नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ज़मीन के लिए ये जो खतियान है वो हमें ज़रूरी क्यों है और इस खतियान के कागज़ के टुकड़े के लिए हम दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस एक छोटे से कागज़ के टुकड़ा को बनवाना ज़रूरी समझते हैं। आखिरकार ये खतियान है क्या, इसमें क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्या लिखा होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार ये हमारे ज़मीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस खतियान के बारे में जितनी सारी भी डाउट होगा, जितना सारा भी सवाल होगा, वो इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने खतियान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो कि आखिरकार ये खतियान हमारे ज़मीन के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसे हम बनाना जरूरी समझते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं पूरी जानकारी को। तो मैं प्रिंस आप सबका स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड में। अगर आप ऐसे ही लगातार अपडेट जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा हूँ, जो कि 2025 के सर्वेक्षण को लेकर के ये जो बातें हैं वो निकल करके आई है, जिसे विभाग के द्वारा सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार एक कागज़ के टुकड़ा जिसे खतियान कहते हैं वो हमारे ज़मीन के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इसे बनाना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसे तैयार किस तरीके से की जाती है, खतियान होता क्या है और इसमें क्या लिखा होता है, इसकी क्या खास बातें हैं, साथ ही ये खतियान की ज़रूरत क्या है। तो ये सभी जो जानकारी है वो सभी किसानों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखेंगे तो सबसे पहले विभाग के द्वारा बतलाया जा रहा है कि खतियान क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। साथियों, इसमें देखोगे तो कहा जा रहा है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 से 115 के क तक के प्रावधान तथा नियमावली 1885 के नियम 40 के क से नियम 100 तक के प्रावधान के अनुसार खतियान का निर्माण किया गया था। यह जमीन से जुड़े एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें गांव की हर जमीन का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे ज़मीन का खतियान की जो शुरुआत है वो 1885 की धारा 101 से 115 के क तक और नियमावली 1885 के 40 के क से 100 तक के प्रावधान के अनुसार खतियान का निर्माण किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे बिहार में जब सबसे पहला बार ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ था 1890 से 1920 तक, तो उसी समय ज़मीन की जितनी सारी भी जानकारी होती है उसके मैनेजमेंट के लिए इस कागज़ के टुकड़े को तैयार किया गया। फिलहाल ये जो खतियान है वो हमारे ज़मीन से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसके ऊपर गाँव के जितने सारे भी ज़मीन हो गए, जितने सारे भी प्लॉट हो गए, खाता संख्या हो गए, उन सब का जो ब्यौरा है वो आप सबको इस खतियान के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, इसके अलावा जो है वो विभाग ने बतलाया कि खतियान कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले ज़मीन का कैस्ट्रल सर्वे किया गया। यह काम 1892 से 1916 के बीच में हुआ। नियमों के अनुसार ज़मीन का ब्यौरा तैयार किया गया, जिसे खतियान कहते हैं। यानी कि दोस्तों, सबसे पहला जो ज़मीन का सर्वे है जिसे कैस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है वो 1892 से 1916 के बीच में हुआ है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि बिहार में सर्वप्रथम सर्वेक्षण की काम जो है वो 1890 से शुरू हुआ था और ये लगभग 1920 तक चला था, जिसमें आप लोगों का पूरा जो काम है वो किया गया। और खतियान का तैयार इसलिए किया गया ताकि हमारे ज़मीन की जो भी जानकारी है, जैसे कि कौन सा प्लॉट किसके नाम से होगा, इस पूरे गाँव में कितने प्लॉट हैं, कितने खाता संख्या है, कौन से ज़मीन पे किसका कब्जा होगा, इन सभी जानकारी को एक जगह एकत्रित करने के लिए जो है वो खतियान का निर्माण किया गया। दोस्तों, अब इसके अलावा आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको बतलाया जा रहा है कि खतियान में क्या लिखा होता है और इसकी क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खतियान में क्या लिखा होता है। तो इस खतियान में गाँव की सारी ज़मीन का विवरण होता है, कौन सा ज़मीन किसके नाम है, कौन उस ज़मीन पर खेती करता है या फिर कब्जा रखता है, ज़मीन का क्षेत्रफल यानी कि जो रकबा है वो आपको दर्शाया होता है, उसका लागन क्या है और उसकी स्थिति। यानी कि दोस्तों, गांव की जितनी सारी भी ज़मीन है उसकी जो जानकारी है वो आपको खतियान पे मेंशन किया हुआ रहता है। कौन सा ज़मीन किसके नाम पर है, कौन उस ज़मीन पे खेती करेगा या फिर उस पर कब्जा रखता है, उसके बारे में भी जानकारी आपको खतियान पे मिलता है। साथ ही ज़मीन के जितने सारे भी क्षेत्रफल हो गए, यानी कि कौन सा ज़मीन का कितना क्षेत्रफल है, कितना प्लॉट है, कितना खाता संख्या है, कितना रकबा है, उसका कितना टैक्स लगेगा और उसका क्या स्थिति है, वो सभी जो मैनेजमेंट है वो खतियान के ऊपर दर्शाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि खतियान की क्या खासियत है।
तो दोस्तों यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि 1952 से 1885 के बीच बिहार में करीब तत्कालीन 14 जिलों में फिर से सर्वेक्षण हुआ और रिविजनल सर्वे कर खतियान बनाए गए। अभी राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, चकबंदी और भूदान से संबंधित खतियान है। इन्हीं के आधार पर विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि 1952 से 1885 के बीच बिहार में दूसरा बार जो लगभग सर्वे का काम है वो शुरू किया गया, जिसे रिविजनल सर्वे कहा गया। इसमें भी खतियान का जो अपडेट वर्जन है वो लाया गया और अभी तक राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, चकबंदी और भूदान से संबंधित खतियान उपलब्ध हैं। अब इन्हीं के आधार पर ये सभी खतियान को अपडेट करके 2025 के इस भूमि सर्वेक्षण का जो काम है वो चलाया जा रहा है, ताकि सभी जानकारी को अपडेट किया जा सके। तो ये सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि खतियान क्यों जरूरी है। यानी कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग सोचते हैं कि आखिरकार हमें जमीन की खतियान की क्या ही जरूरत है, आखिरकार हम खतियान नहीं बनवाएंगे तो क्या इससे फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि इस खतियान के जरिए हम अपने कानूनी अधिकार को साबित कर सकते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर कोई और दाखिल कब्जा नहीं कर सकता है। इस खतियान के जरिए हमें कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा इस खतियान के जरिए जितने सारे भी विवाद होगा उसका जो निपटारा है वो आसानी पूर्वक हो पाएगा। अगर कोई भी विवाद को लेकर के कोर्ट तक मामला पहुंच जाती है और अगर हमारे पास खतियान है तो उसके तहत कानूनी तौर पर निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी भी ज़मीन की खरीद या फिर बिक्री करना चाहते हैं, दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, परिमार्जन कराने चाहते हैं, तो इन जैसी प्रक्रियाओं में यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें खतियान की ज़रूरत पड़ी और तब जाकर के सर्वप्रथम जो हुए सर्वेक्षण के दौरान खतियान का निर्माण किया गया 1920 में, जो अभी तक चलते आ रहे सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज के रूप में ये काम आता है। और इसे बनवाने के लिए हमें जितने भी अंचल का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन ये हमें बनवाना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आप तय कर लिए होंगे कि आखिरकार ये खतियान क्यों ज़रूरी है, खतियान है क्या और इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्या कुछ जानकारी होती है। और आपको भी ये पता चल गया होगा कि आखिरकार ये खतियान हमें बनवाना है चाहिए या फिर नहीं बनवाना चाहिए। तो पूरा जो जानकारी है मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही लगातार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।